Hello, bachcho. Let's read the question. Center of mass of three particles of masses 1 kg, 2 kg, and 3 kg lies at the point 1, 2, 3. And center of mass of another system of particles 3 kg and 2 kg lies at the point -1, 3, -2. Where should we put a particle of mass 5 kg so that the center of mass of entire system lies at the center of mass of first system. So बच्चों गिवन है यहाँ हमें तीन सिस्टम जिसमें कि फर्स्ट सिस्टम में गिवन है हमें पार्टिकल्स के मासेस एज 1 kg, 2 kg एंड 3 kg और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मीन CM1 मान लेते हैं ये लाई करता है एट द पॉइंट 1, 2, 3। अब बच्चों गिवन है हमें सेकेंड सिस्टम। सो इस सेकेंड सिस्टम में मासेस गिवन है हमें 3 kg एंड 2 kg और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मीन CM2 मान लेते हैं दिस लाइज एट -1, 3, -2। अब बच्चों थर्ड सिस्टम में लेना है हमें एक सिंगल पार्टिकल और इस पार्टिकल का मास गिवन है हमें 5 kg। सो अब जब हम ये तीनों सिस्टम्स को कंबाइन करेंगे तो हमें ये बताना है कि जो तीनों सिस्टम का कंप्लीट एंटायर सिस्टम बना वो किस तरह से फर्स्ट सिस्टम मीन्स ये इसके सेंटर ऑफ मास से कोइंसिडेंट हो जाए। तो हम इस थर्ड पार्टिकल को कहाँ प्लेस करें मीन्स थर्ड सिस्टम जिसमें कि एक सिंगल पार्टिकल है 5 kg वेयर शुड वी प्लेस इट। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ हम अज्यूम कर लेंगे फर्स्ट सिस्टम का जो मास है दैट इज M1 दिस इज 1 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg इट मीन्स इसको मान लेते हैं एक सिंगल पार्टिकल ऑफ 6 kg जो कि प्लेस्ड है 1, 2, 3 पर। अब बच्चों सेकेंड सिस्टम का मास होगा हमारे पास M2 इक्वल्स टू 3 kg प्लस 2 kg मीन्स टोटल मास इज 5 kg और ये लाई करता है -1, 3, -2 पर। अब जो थर्ड सिस्टम है हमारे पास इसका मास गिवन है 5 kg तो ये एक सिंगल पार्टिकल है 5 kg का इसको हम मान लेंगे कि प्लेस कर देंगे पॉइंट्स पर x, y, z ऑर्डर्ड कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। सो ये जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा हमें इस सिस्टम का वो किससे कोइंसिडेंट हो जाए 1, 2, 3 से कोइंसिडेंट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास को मान लेंगे x कोऑर्डिनेट को 1। सो 1 इज इक्वल टू m1 x1। सो m1 के प्लेस पर 6, x1 के प्लेस पर 1 प्लस m2 x2। m2 is 5 and x2 is -1 then plus m3 is again 5 or x3 is x and this is whole divided by the total mass. The total mass 6 plus 5 plus 5 it means 16 kg. So बच्चों 16 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें यहाँ पर राइट साइड में एडिशन के बाद आंसर मिल जाएगा 1। 6 - 5 विल बी 1। तो इसको हम लोग लेफ्ट में जब शिफ्ट करेंगे हमें मिलेगा 15 इक्वल्स टू 5x। सो हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3। ठीक सो हम ये जो 5 kg का मास है इसका x कोऑर्डिनेट ले लेंगे 3। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम y कोऑर्डिनेट। तो सिमिलर मेथड लगाएंगे। y कोऑर्डिनेट हमें लेना है फर्स्ट सिस्टम के लिए 2 गिवन है ये तो दिस शुड बी 2 इट इज इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय टोटल मास था 16 सो वैल्यूज पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 तो दिस इज इक्वल्स टू 32। अब m1 है हमारे पास 6 kg और इसका y कोऑर्डिनेट है 2 मीटर प्लस m2 is 5 इसका y कोऑर्डिनेट है 3 एंड m3 is also 5 इसका y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं y3। So 32 is equal to this is 12 plus 15 it means 27
+5y3, तो हमें y3 का आंसर मिल जाएगा 1 मीटर, वॉट एवर बी द यूनिट। देन फाइंड करेंगे हम z, तो z कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट सिस्टम क्या है बच्चों, 3 है, तो 3 इक्वल्स टू m1 z1, तो m1 है 6 और इसका z1 है हमारे पास में 3 प्लस m2 इज 5 और इसका z2 कोऑर्डिनेट है -2 प्लस m3 इज 5 और z3 अननोन है, डिवाइडेड बाय 16, तो ये 16 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज 48 इक्वल्स टू 18 माइनस 10 प्लस 5z3, so 48 minus 8 will be 40, this is divided by 5 equals to z3, तो बच्चों हमें z3 का आंसर मिलेगा 8। तो अब x3 y3 z3 को ऑर्डर वाइज लिखेंगे, तो दिस इज 3 1 8, so we have correct answer as option number 4। थैंक यू।